हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो नाम का एक छोटा सा बेबी मंकी है, तो उसके एडवेंचर्स मतलब उसके जो साहसिक कारनामे हैं, जो उसके कर्तव्य हैं। तो टोटो के कर्तव्य या टोटो के कारनामे, साहसिक कारनामे। तो जो टोटो है वो एक बेबी मंकी है, और बेबी मंकी जो कि एक पेट के रूप में जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके दादाजी उसको लेके आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शरारती है। और किस प्रकार से घटनाएं हैं वो आगे बढ़ती है उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा कि टोटो कितनी परेशानी है वो क्रिएट करता है, कितनी शरारत करता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको कि ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। कि जो ग्रैंडफादर है रस्किन बॉन्ड जो है वो बोलते हैं कि जो ग्रैंडफादर है यानी जो दादाजी है, उन्होंने बोट मीन्स होता है खरीदना, टोटो को खरीदा फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, मतलब तांगा ड्राइवर जो था, तांगा वाला जो था, उससे खरीदा फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, मतलब 5 रुपए में। तो दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से, तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रू एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। कि द टोंगा ड्राइवर यूज टू मतलब किसी चीज का आदी हो जाना। तो जो तांगा वाला था वो यूज टू कीप मतलब रखने का आदी था, कीप मतलब रखना। द लिटिल रेड मंकी, उस छोटे से लाल मंकी को, लाल बंदर को टाइट बांध करके टू ए फीडिंग ट्रू। फीडिंग ट्रफ होता है, फीडिंग ट्रफ मतलब जो फीडिंग यानी जो खाना खाया जाता है उसका, ट्रफ मतलब उसका जो बर्तन होता है, मीन्स नांद, जिसमें चढ़ने के लिए कुछ डाल दिया जाता है। फीडिंग मतलब खाना होता है। तो जो मंकी जो कुछ खाता था जिस बर्तन के अंदर या जिस नाद के अंदर, एक बर्तन सा होता है जिसमें पशु चारा खाते हैं, उसको बोलते हैं फीडिंग ट्रफ। तो जो तांगा वाला था वो उस छोटे से लाल बंदर को फीडिंग ट्रफ में एक नांद से बांध कर रखने का आदी था, मतलब उस नांद से बांध करके उसको रखता था बंदर को। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और जो मंकी था, जो बंदर था, वो इतना आउट ऑफ प्लेस मतलब इतना विचित्र लगता था देयर, वहां पे, कि जो मंकी था वो वहां पे इतना विचित्र लगता था दैट की ग्रैंडफादर डिसाइडेड, कि दादाजी ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वे उस लिटिल फेलो को, उस छोटे से जीव को अपना जो प्राइवेट जू है, अपना जो निजी चिड़ियाघर है, उसमें ऐड करेंगे, मतलब उसमें सम्मिलित कर लेंगे। ऐसा दादाजी ने निश्चय कर लिया था कि वो मंकी इतना वहां पे उस स्थान पे इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने डिसाइड किया कि वो उस लिटिल फेलो को, उस छोटे से जीव को अपने प्राइवेट जू में, अपना जो निजी जो जू है, जू था, जो चिड़ियाघर था, उसमें वो उनको ऐड कर लेंगे, उस मंकी को ऐड कर लेंगे। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी। तो टोटो जो था, जो छोटा सा जो टोटो जो मंकी था, वो एक प्रीटी मंकी था, एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the lady out of elderly Anglo-Indian ladies. तो देखो हिज ब्राइट आईज, उसकी जो ब्राइट आईज थी, उसकी जो चमकीली आंखें थी, वो स्पार्कल, वो चमकती थी, विद मिस्चीफ, शरारत से, बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, की उसके जो डीप सेट आईब्रोज थे, मतलब गहराई में धसी हुई जो उसकी आईब्रोज थी, जो बोहे थी, उनके नीचे शरारतों में उसकी चमकीली आंखें वो चमकती थी, मतलब उसकी आंखें वो शरारत से चमकती थी। अपनी जो डीप सेट आईब्रोज के नीचे, अपनी गहरी उन बाहों के नीचे शरारत से उस मंकी की जो आंखें थी वो चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, जो कि पर्ली यानी मोतियों के समान वाइट थे। उसके दांत, किसके? उस टोटो के दांत जो कि मोतियों के समान वाइट थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वो प्राय डिस्प्ले मतलब दिखाए जाते थे। इन ए स्माइल, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ वो दांत है वो दिखाए जाते थे। दैट फ्राइटन, जो कि फ्राइटन कर देते थे, मतलब भयभीत कर देते थे। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, के जो एल्डरली मतलब जो बड़ी उम्र की, जो अधेड़ उम्र की जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी, उनको वो इतना भयभीत कर देती थी कि लाइफ मतलब फ्राइटन द लाइफ, मतलब उसके जीवन को, मतलब उनके डर से जान ही निकल जाती थी। वो इतना भयभीत है, वो उसकी स्माइल, उसके जो पर्ली वाइट जो उसके टीथ थे, जो मोती के समान जो सुंदर दांत थे, जिसको वो स्माइल के साथ में प्राय दिखाया करता था, तो उससे उन अधेड़ एंग्लो इंडियन लेडीज की डर से जान निकल जाती थी, मतलब उनको डर लगता था उसके दांतों को देख करके। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. But लेकिन his hands, उसके जो हाथ थे, looked dried up, वो एकदम dried up मतलब एकदम सूखे हुए प्रतीत होते थे। उसके हाथ वो एकदम सूखे से लगते थे, ड्राइड लगते थे।
एज दो जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि वो कई वर्षों से उसके जो हाथ थे वो सन के अंदर, सूरज की धूप के अंदर वो मतलब सुखाए गए हो। तो उसके हाथ वो इतने सूखे हुए लगते थे जैसे कि उसके हाथ वो कई सालों से सूरज की धूप में सन के अंदर उसको पिकल मतलब उसको सुखाया गया हो, ऐसा है वो मतलब उसके हाथों को देख करके लगता था वो उसके हाथ इतने रूखे सूखे थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वीक, येट फिर भी हिज फिंगर्स उसकी जो फिंगर्स थी, उसकी जो उंगलियां थी, किसकी, उस टोटो के बारे में बताया जा रहा है कि टोटो है वो दिखने में कैसा था, उसकी स्माइल कैसी थी, उसकी आंखें हैं वो कैसी थी, वो उसके दांत कैसे थे, उसके हाथ कैसे थे। और अब उंगलियों की बात आ रही है कि येट फिर भी उसकी जो उंगलियां थी, टोटो की जो उंगलियां थी वर क्विक, वो बहुत ही क्विक मतलब फुर्तीली थी, एंड विक विक मतलब धूर्त से भरी हुई या शरारती थी, उसकी उंगलियां हैं वो बहुत ही फुर्तीली और शरारती थी। एंड हिज टेल, अब उसकी टेल उसकी पूंछ की बात आ रही है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, कि वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, जो कि उसके गुड लुक को, उसका जो सौंदर्य था, जो उसका जो अच्छा लुक था, अच्छे सुंदर भला जो वो दिखाई देता था, तो उसको वो ऐड कर रही थी, मतलब उसकी पूंछ है वो उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन हिज गुड लक्स, कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी है वो विश्वास करते थे, उसके दादाजी, राइटर के दादाजी विश्वास करते थे कि एक जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, वुड ऐड टू एनीबडीज गुड लुक, वो हर एक व्यक्ति के, हर मतलब किसी भी जीव के गुड लुक को वो बढ़ाती थी, सुंदरता में बढ़ोतरी करती थी, ऐसा दादाजी है वो बिलीव करते थे। ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, तो ये जो उसकी पूंछ जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी, ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, वो उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी, तीसरे हाथ का काम है वो करती थी। कैसे करती थी कि वो अपनी उस पूंछ से भी कोई काम है वो कर लिया करता था, जो चीजें हाथ से नहीं हो पाती थी। तो कैसे देखो, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, कि ही कुड यूज इट, वो इसका यूज करता था, टू हैंग लटकने में, फ्रॉम ए ब्रांच, कि एक ब्रांच से, किसी पेड़ की जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, उससे लटकने में वो इसका उपयोग करता था, अपने पूंछ के सहारे वो ब्रांच से लटक जाता था। एंड इट वॉज केपेबल फॉर स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, एंड इट वॉज केपेबल, और वो उसको केपेबल बनाती थी, उसकी पूंछ है वो उसको समर्थ बनाती थी, और स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, की किसी भी डेलिकेसी मतलब कोई शानदार जो डेलिकेसी यानी व्यंजन जो होता था, उसको स्कूपिंग यानी प्राप्त करने में, तो किसी शानदार भोजन को, व्यंजन को प्राप्त करने में वो उसको समर्थ बनाती थी, जो कि आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो कि उसके हाथों से आउट ऑफ रीच होता था, जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होता था, उस उस शानदार व्यंजन को, स्वादिष्ट व्यंजन को प्राप्त करने में वो उसको समर्थ बनाता थी, उसकी पूंछ है वो समर्थ बनाती थी, मतलब उसके हाथ से जो चीज नहीं आती थी वो पूंछ के सहारे से ले लेता था। आगे देखते हैं, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, तो अब दादी के बारे में बता रहे हैं कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, रस्किन बॉन्ड की दादी जो थी, ऑलवेज फर्स्ट, वो हमेशा फर्स्ट यानी हंगामा कर देती थी, उसकी दादी है वो हमेशा हंगामा कर देती थी, व्हेन जब ग्रैंडफादर ब्रोट, जब दादाजी ब्रोट यानी लाते थे होम घर में, सम न्यू बर्ड, कोई नया पक्षी या फिर नया जो एनिमल था, कि जब भी दादाजी घर में कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे तो दादी माँ जो है वो हमेशा फर्स्ट मतलब हंगामा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in particularly good mood, कि सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया, निश्चय किया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, कि उनसे यानी दादी माँ से जो टोटो की जो प्रेजेंस है, टोटो की जो उपस्थिति है, उसको एक सीक्रेट के रूप में रखा जाएगा, उसको रहस्य के रूप में रखा जाएगा, अंटिल जब तक कि सी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं हो, जब तक वो एकदम हैप्पी मूड में नहीं हो, अच्छी मुद्रा में जब तक वो नहीं होगी, तब तक उनसे टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट के रूप में रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, कि ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने और मैंने, पुट हिम अवे, उसको रख दिया था, इन ए लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी क्लोजेट मतलब एक जो छोटी सी अलमारी या जो कोठरी होती है उसमें, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरे बेडरूम की दीवार से खुलती थी। तो देखो मेरे दादाजी और मैंने उस टोटो को अपने बेडरूम की दीवार में खुलने वाली छोटी सी कोठरी में उसको रख दिया था, वहां पे उसको लेके चले गए थे, वहां पे उसको रख दिया था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहां पे वेयर जहां पे ही वॉज टाइड, उसको बांधा गया था, सिक्योरली मतलब एकदम सिक्योरली, एकदम सुरक्षित रूप में जहां उसको बांध दिया गया था। तो दादाजी और मैंने उस टोटो को मेरे बेडरूम की दीवार में खुलने वाली छोटी सी
कोठरी के अंदर उसको लेके गए, जहां पे उसको सिक्योरली टाइट कर दिया गया, उसको सुरक्षित बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू ए पेग फास्टर इनटू द वॉल, और ऐसा ही वी थॉट हमने सोचा कि टू ए पेग, पेग मतलब जो खूंटी होती है, फास्टन यानी बांध दिया गया, इनटू द वॉल की दीवार में एक खूंटी जो लगी हुई थी उसमें उसको बांध दिया गया। टोटो को है वो वहां पे खूंटी से बांध दिया गया, एक रस्सी वगैरह कुछ लेकर के। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. के few hours later, कुछ घंटों के बाद में when grandfather and I, जब दादाजी और मैं came back वापस आए to release Toto, कि टोटो को रिलीज करने के लिए, टोटो को खोलने के लिए जब दादाजी और मैं वापस आए कुछ घंटे के बाद में, we found हमने पाया कि the walls, जो दीवार, जो कि विच हैड बीन कवर्ड, जो कि कवर थी, ढकी हुई थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, की हमने पाया कि जो दीवार दादाजी के द्वारा चूज किए गए, दादाजी के द्वारा चुने गए कुछ सुंदर कागज से कवर की गई थी, मतलब जिस पे सजावटी कागज लगा करके जिसको सुंदर किया गया था, जिसको ढका गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, अब उसको नेक मतलब उस प्लास्टर से वहां से हटा दिया गया था, ब्रिक्स एंड प्लास्टर मतलब वहां पे ईंट और प्लास्टर को वहां पे एकदम नेक कर दिया गया, मतलब उस कागज को जो ऑर्नामेंटल पेपर थे उनको फाड़ दिया गया और ईंट और जो प्लास्टर था वो दिखाई देने लग गया था, तो उनको एकदम नेक्ट कर दिया गया। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेड्स। तो देखो, द पेग इन द वॉल की दीवार के अंदर जो खूंटी थी हैड बीन wrenched, उसको भी उखाड़ दिया गया फ्रॉम इट्स सॉकेट, कि इसके सॉकेट से मतलब उस छेद से, सॉकेट मीन्स होता है छेद, कि उस खूंटी को, उस पेग को भी उसके छेद से wrenched मतलब उखाड़ दिया गया, दीवार पे स्थित जो खूंटी थी उसको अपने छेद से उखाड़ दिया गया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहां पे लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, वो भी फाड़ दिया गया था, श्रेड्स मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। आई वंडर्ड, मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि वोट ग्रैंड मदर, की जो दादी थी वो क्या वुड से मीन्स कहेगी, मतलब अपनी दादी के बारे में बताना है ना, कि वोट ग्रैंड मदर वुड से, कि जो दादी है उसकी ग्रैंड मदर है वो क्या कहेगी, ऐसा जो राइटर है वो विचार कर रहा था। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो वरी नहीं थे, वो चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ही सीम्ड प्लीज्ड, वो हैप्पी सीम्ड मतलब प्रतीत हुए, वो खुश दिखे विद टोटोज परफॉर्मेंस, कि जो टोटो ने परफॉर्मेंस करी थी, जो टोटो ने काम किया था, उस काम से वो मेरे जो दादाजी थे वो प्लीज मतलब हैप्पी वो फील कर रहे थे, वो खुश प्रतीत हो रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ही इज क्लेवर, वो एकदम क्लेवर है, वो मतलब चतुर है, जो टोटो था वो चतुर है, ऐसा दादाजी ने बोला। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो वो दादाजी क्या कहते हैं कि गिवन टाइम की अगर समय मिलता तो आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड, कि वो बांध लेता, टाइड मतलब बांध लेता, द टोन पीसेज उन फटे हुए टुकड़ों को, ऑफ योर ब्लेजर तुम्हारे ब्लेजर के, इनटू ए रोप एक रस्सी के रूप में, कि तुम्हारे ब्लेजर के जो फटे हुए टुकड़े हैं उनको एक रस्सी के रूप में वो बांध लेता। मैं श्योर हूं कि अगर उसको टाइम मिलता तो वो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को रस्सी के रूप में टाइट मतलब बांध लेता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो मेड हिज एस्केप, वो बच करके भाग जाता फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, कि खिड़की के रास्ते वो बच करके भाग जाता। ऐसा दादाजी है वो बोलते हैं कि टोटो है वो इतना इंटेलिजेंट है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, कि उसकी जो प्रेजेंस थी मतलब टोटो की जो प्रेजेंस थी, उपस्थिति थी, वो घर के अंदर अभी भी सीक्रेट थी, अभी भी रहस्य थी। टोटो वाज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. कि टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर, कि अब टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया मतलब स्थानांतरित कर दिया गया टू ए बिग केज, एक बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, कि सर्वेंट्स के क्वार्टर में मतलब नौकरों का जो क्वार्टर था, नौकरों का जो कमरा था, उस कमरे के अंदर एक बड़े पिंजरे में टोटो को अब ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पे उसको स्थानांतरित कर दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड, कि जहाँ पे कई संख्या में जो ग्रैंडफादर के जो पेट थे, मतलब दादाजी के जो बहुत से पालतू जो पशु थे वो लिव्ड रहते थे, वेरी सोशियबली सामाजिक रूप में टुगेदर मतलब साथ साथ, कि जहाँ पे बड़ी संख्या में दादाजी के जो पेट है वो साथ साथ रहते थे उस सर्वेंट के क्वार्टर में,
क्वार्टर के बड़े जो केज था, बड़ा पिंजरा था, वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया, वहां पे उसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखो कौन कौन से जीव वहां पे रहते थे वो चीज बताई जा रही है कि ए टोर्टोइज, एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रेबिट्स, रेबिट मतलब जो खरगोश होता है, तो खरगोश का एक पेयर मतलब खरगोश का एक जोड़ा, ए टेम स्क्वायर, टेम मतलब पालतू, स्क्वायर होती है गिलहरी, तो एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए व्हाइल, और कुछ मतलब जो और क्या था, माई पेट गोट, मेरी पालतू जो गोट थी, बकरी थी। तो वहां पे कौन कौन से उसके पालतू जीव थे, उसमें था एक टोर्टोइज कछुआ, पेयर ऑफ रेबिट्स मतलब खरगोश का जोड़ा, टेम स्क्वायर मतलब पालतू गिलहरी, और मेरी पेट गोट, मेरी जो प्रिय जो पालतू जो बकरी थी वो। तो इतने जो जीव हैं वो दादाजी के उस क्वार्टर के अंदर रहते थे पालतू जीव के रूप में। उसका प्राइवेट जू जो उसने बताया था ना स्टार्टिंग में, तो उस प्राइवेट जू के अंदर ये सारे जानवर है वो दादाजी रखते थे, और साथ में मंकी को भी वहीं पे रख दिया गया। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, बट लेकिन द मंकी, क्योंकि वो मंकी बहुत ज्यादा शरारती था, तो उस मंकी ने वुडंट अलाउ नहीं किया मतलब परमिशन नहीं दी एनी ऑफ हिज कंपेनियन, अपने किसी भी कंपेनियन साथी को, टू स्लीप सोने की एट नाइट, रात्रि में। तो लेकिन मंकी ने अपने किसी भी कंपेनियन को, किसी भी साथी को रात्रि में सोने नहीं दिया, सोने की परमिशन ही नहीं दी, मतलब किसी को वो सोने नहीं देता था रात में, किसी भी कंपेनियन को, किसी भी साथी को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, कि सो इसलिए ग्रैंडफादर दादाजी हु हैड टू लीव, जिनको जाना था देहरादून नेक्स्ट डे, कि अगले दिन जिनको देहरादून जाना था दादाजी को, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर से अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, सहारनपुर से अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए अगले दिन दादाजी को देहरादून के लिए जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उसको भी साथ ले जाने का उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया दादाजी ने। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, कि अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी को कंपनी नहीं दे इसका, मैं दादाजी के साथ नहीं गया ऑन दैट ट्रिप, कि उस ट्रिप पे, उस यात्रा में मैं दादाजी के साथ नहीं गया, दुर्भाग्य की बात थी। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बट ही टोल्ड मी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट इसके बारे में, आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, लेकिन इसके बारे में उन्होंने बाद में मुझे बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, कि एक बड़ा ब्लैक कैनवास, कि काला कैनवास क्या होता है, जो मोटा कपड़ा होता है उसको बोलते हैं कैनवास, किट बैग, कि एक बड़ा काला कैनवास का किट बैग जो थैला था वो टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया, टोटो के लिए लाया गया, थैला बनवाया गया था एक मोटे कपड़े का काले रंग का किट के रूप में, एक टोटो के लिए थैला बनवाया गया, बैग बनवाया गया। मीन्स दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, कि दिस ये जो ब्लैक जो बैग था कैनवास का बना हुआ, विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, उसके बॉटम में जो बैग था उसके बॉटम में कुछ स्ट्रा मतलब कुछ भूसा था, उस बैग के अंदर कुछ भूसा रखा गया था। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड होता निवास स्थान, वो उसका नया अबोर्ड मतलब निवास स्थान बन गया था, कि उस बैग के अंदर जिसमें बॉटम में नीचे कुछ स्ट्रा रखा गया था, भूसा रखा गया था, वो उसका नया अबोर्ड बन गया था, निवास स्थान बन गया था। वेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप, कि वेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को क्लोज किया गया, जब थैले को बंद किया गया, तो देयर वॉज नो एस्केप, वहां पे बचने का कुछ भी रास्ता नहीं था, मतलब वहां पे बचकर भागने का कुछ भी नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, कि टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, कि टोटो है वो अपना हाथ भी बाहर नहीं ला सका, थ्रू द ओपनिंग, कि उस ओपनिंग से मतलब उस जो खोलने का जो रास्ता था, उस किट को खोलने का जो रास्ता था, उस खुलने वाली जगह से, उस ओपनिंग से टोटो है वो अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था, अपना हाथ बाहर नहीं ला सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो कैनवास था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था, फॉर हिम उसके लिए इतना मजबूत था, कि टू बाइट हिज वे थ्रू, वो उसको बाइट नहीं कर सकता था, वो उसको काट नहीं सकता था, इतना मजबूत वो कैनवास है वो इतना मजबूत था उसके लिए कि वो उसको बाइट नहीं कर सकता था। टू का यूज है वो नेगेटिव सेंस में आता है, ये टू है वो पॉजिटिविटी दिखाता है, यहाँ पे नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो कैनवास है वो इतना मजबूत था उसके लिए कि वो उसको बाइट नहीं कर सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर एंड occasionally jump into the air, an exhibition that attract a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म।
तो देखो उसके एफर्ट बता रहे हैं कि हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, कि उसके बाहर निकलने के जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, ओनली हैड द इफेक्ट, उसने केवल प्रभाव डाला था ऑफ मेकिंग द बैग रोल, मतलब उस बैग को रोल करने के लिए, उस बैग को उलट पुलट करना, उस बैग को रोल करना अबाउट ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श के ऊपर। तो फर्श के ऊपर उसके जो प्रयास थे, उस प्रयास ने फर्श के ऊपर बैग को उलट पुलट करने का प्रभाव ही वो केवल डाल पाया था, मतलब जो उसके अंदर वो मूवमेंट कर रहा था उस बैग के अंदर टोटो, तो वो जो बाहर आने का जो वो एफर्ट कर रहा था, जो प्रयास कर रहा था, उसने केवल फर्श के ऊपर उस बैग को रोल ही कर पाया था, वो केवल बैग को बार बार उलट पुलट करता था। एंड अकेशनली, और अकेशनली मतलब अवसर आने पे, जंप इनटू द एयर, वो एयर में हवा में कूदता। एन एग्जीबिशन, ये क्या हो गया था, एक एग्जीबिशन हो गया था, प्रदर्शनी सी हो गई थी। तो एन एग्जीबिशन मतलब ये प्रदर्शन सा हो गया था, दैट अट्रैक्टेड, जिसने अट्रैक्ट किया था, मतलब आकर्षित किया था, एक क्यूरियस क्राउड, एक उत्सुक भीड़ को, ऑफ ऑन लुकर्स मतलब जो देखने वाले जो लोग थे, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, कि इस एग्जीबिशन ने, इस प्रदर्शन ने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उत्सुक भीड़ थी, देखने वालों की जो उत्सुक भीड़ थी, उनको अट्रैक्ट किया, उनको आकर्षित किया था, मतलब लोग है वो वहां पे प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे वो इस हलचल को देखने लग गए थे, क्योंकि टोटो है वो ये सारी गतिविधि वो कर रहा था, बैग को उलट पुलट कर रहा था, जंप लगा रहा था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket as the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. कि Toto remained in the bag, Toto है वो बैग के अंदर ही रहा, as far as सहारनपुर, कि सहारनपुर तक Toto है वो बैग के अंदर ही बंद रहा, बट लेकिन while, जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब ग्रैंडफादर है वो प्रोड्यूस मतलब प्रदान कर रहे थे हिज टिकट, अपनी टिकट को, एट द रेलवे टर्नस्टाइल, कि रेलवे के उस टर्नस्टाइल मतलब जो चक्कर द्वार होता है, मुड़ने का जो एक घेरा सा जो होता है, तो उस रेलवे चक्कर द्वार के ऊपर जब ग्रैंडफादर, जब दादाजी अपनी टिकट को प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे, दिखा रहे थे, तो टोटो है वो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने सडनली अचानक से, पोक्ड मतलब निकाला, हिज हेड अपने सर को, आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर, तो टोटो ने अचानक से बैग से बाहर अपना सर है वो निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और उस टिकट कलेक्टर को, उस टिकट जो लेने वाला जो आदमी था, देखने वाला जो आदमी था, उसकी तरफ वाइट ग्रीन मतलब एक विशाल, जो ग्रीन होती है मुस्कुराहट, अपने जो दांत थे वो उसने दिखाए, उस टिकट कलेक्टर की तरफ अपनी विस्तृत मुस्कान है वो उसने फैलाई, उसकी तरफ वो दांत दिखाने लग गया, जो टोटो है वो उसकी तरफ हंसने लग गया, और इससे फिर उसके बारे में पता चल गया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, अब जो पुअर मैन मतलब जो बेचारा आदमी था वो टेकन अबैक मतलब एकदम से बोचक्का रह गया, वो सरप्राइज हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनाउंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू, तो देखो वो जो है वो आश्चर्यचकित रह गया था वो टिकट कलेक्टर, बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि अपने माइंड की ग्रेट प्रेजेंस मतलब अपनी जो महान उपस्थिति थी, जो मतलब उसी टाइम जो रिप्लाई करने वाला होता है ना, कोई भी चीज हो जाए और उसी टाइम वो उसका जवाब दे दे, वो बोलते हैं, तो क्विक विट या शीघ्रता से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, या प्रत्युत्पन्न मति जिसको बोलते हैं, तो विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने माइंड की ग्रेट प्रेजेंस के कारण, मतलब प्रत्युत्पन्न मति के कारण, क्विक विट के कारण, एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनाउंस, और ग्रैंडफादर को अनाउंस करने के लिए, ग्रैंडफादर को नाराज करने के लिए, ही सेड, उस टिकट कलेक्टर ने कहा, ही है वो टिकट कलेक्टर के लिए आया है, तो उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर श्रीमान जी, यू हैव ए डॉग विद यू, कि आपके साथ में एक डॉग है, आपके साथ में एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंगली मतलब नियम के अनुसार आपको इसके लिए पे करना होगा, भुगतान करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, कि इन वेन व्यर्थ में ही दादाजी है वो बैग से टोटो को बाहर निकाला, मतलब व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और व्यर्थ में उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी, उन्होंने साबित करने की, सिद्ध करने की कोशिश करी, दैट की ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक मंकी है वो डॉग के रूप में क्वालिफाई नहीं होता, एक मंकी को कुत्ते के बराबर क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओ इवन ए क्वेड्रप्ट मतलब जो चौपाया जानवर होता है, या फिर उसको किसी चौपाए जानवर के रूप में या कुत्ते के रूप में एक मंकी को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, अब टोटो है उसको क्लासिफाई किया गया, उसका वर्गीकरण है वो टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को डॉग के रूप में क्लासिफाई किया गया, कुत्ते के रूप में उसका वर्गीकरण किया गया। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके फेयर के रूप में, उसके किराए के रूप में
₹3 है वो हैंड ओवर किए गए, ₹3 है वो सौंपे गए उस टिकट कलेक्टर को, उसके टिकट के रूप में ₹3 दिए गए। दादाजी ने ₹3 पे किए। Then grandfather, just to get his earn back, took from his pocket a pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" Then फिर grandfather है वो just to get his earn back, मतलब अपनी बात को कंटिन्यू रखने के लिए, अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए, took from his pocket, अपनी पॉकेट से took मतलब निकाला, a pet tortoise कि हमारा जो पालतू टोर्टोइज था, जो कछुआ था, उसको अपनी पॉकेट से निकाला and said, कहा, क्या कहा, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, क्या भुगतान करना होगा, सिंस क्योंकि यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स का, तुम सभी जानवरों को चार्ज लगाते हो, तुम सभी जानवरों के पैसे लेते हो, तो इसका मुझे क्या पे करना होगा। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." कि द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोर्टोइज, उस टिकट कलेक्टर ने उस टोर्टोइज की तरफ, उस कछुए की तरफ क्लोजली लुक मतलब पास से देखा, उस कछुए को निकट से देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर, फोर फिंगर होती है अपनी तर्जनी उंगली, जो फर्स्ट उंगली होती है अंगूठे के पास वाली। प्रोडेड मतलब उसमें ऐसे दबाई, इट विद हिज फोर फिंगर की अपनी तर्जनी उंगली से उसको दबाया, प्रोडेड मतलब दबाया, उस पर जोर दिया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज, और ग्रैंडफादर की तरफ एक मतलब प्लीज यानी हैप्पीनेस से भरी हुई, खुशी से परिपूर्ण, और ट्रम्फेंट लुक मतलब जो विजयी जो मुस्कान थे, ट्रम्फेंट लुक है वो उसने दिया, टिकट कलेक्टर ने दादाजी की तरफ एक हैप्पीनेस से भरी हुई और विजयी मुस्कान है वो उसकी तरफ दी, एंड सेड कहा, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, कोई किराया नहीं, इट इज नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है, ये कुत्ता नहीं है। तो आई होप आपको इतना जो चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।